आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आप सभी लोग जो अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबको बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का बहुत-बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी गहरे ध्यान में जाएंगे और अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे। जैसा कि हम सभी ने कल जाना, उसी का समझिए रिवीजन करेंगे जो हम कई बार करते हैं। अपना आत्म साक्षात्कार, स्वयं से स्वयं से मिलने की यात्रा करेंगे। तो सभी बैठ जाइए पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। आसन पे, बेड पे, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बस पैरों को क्रॉस कर ले। फिंगर्स इनटू फिंगर्स, दोनों उंगलियों से मिला लें। दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें और प्यार से कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और शांत होते जाएंगे और रिलैक्स। कुछ गहरी लंबी सांसें लेंगे नासिका द्वारा। गहरी लंबी श्वास भरी, पूरी सांस भर ले। पेट फूलता हुआ अनुभव हो, ऐसा महसूस हो जैसे पूरे शरीर में हवा भर गई है। और कुछ क्षण ठहरेंगे उस जगह, सांस को रोकते हुए, और फिर धीरे धीरे खाली करते जाएंगे। इतना खाली कर दे कि ऐसा अनुभव हो हमारा पेट बिल्कुल पिचक गया है, शरीर सिकुड़ गया है। पूरी सांस बाहर। उस स्थिति में भी कुछ क्षण के लिए ठहर जाएंगे। फिर से गहरी लंबी श्वास भरी। इस प्रकार 4-5 बार कर ले। जब हम अपनी सांस को भरकर थोड़ा सा रुकते हैं, सांस को खाली करके थोड़ा सा रुकते हैं, तो बहुत शीघ्र ही निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं। हमारे विचार आने बंद हो जाते हैं। मन शांत हो जाता है। और एक दो सांस लिए इसी प्रकार, बिल्कुल सहजता के साथ आराम से धीरे धीरे सांस को भरें और धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। अब धीरे धीरे शांत हो जाएं, रिलैक्स करें आराम की स्थिति में। अब हम पूरी जागरूकता को अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आएंगे, नासिका के पास।
और अनुभव करते जाएंगे अपनी सहज सांसों को। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, सहजता के साथ जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। अनुभव करते जाएंगे किस प्रकार नासिका से सांस अंदर आ रही है, कहाँ तक जा रही है, और फिर धीरे धीरे वापस बाहर की ओर। इनहलेशन एंड एक्सहलेशन। इस प्रकार भी हमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सहज सांसों से जुड़ जाते हैं तो बहुत शीघ्र ही एक शून्यता में चले जाते हैं। निर्विचार स्थिति में सांसों के साथ जुड़ने से हम विचारों से परे हो जाते हैं। मन शांत होने लगता है। आप सभी शांत होते जा रहे हैं। विचार आने कम होने लगे हैं और धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब एक बार हम इसी प्रकार सांसों के साथ बने रहकर अपने शरीर का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अपने पूरे शरीर को, एक एक अंग को निहारेंगे। तो अपना ध्यान पैरों की ओर ले जाएं, टोज की ओर, जहां हमारे पैरों की उंगलियां हैं। अपने मन की आंखों से उन्हें देखें प्यार से और उनकी उपयोगिता समझते हुए उनका धन्यवाद करें और धीरे से रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान पैरों के तलवों की ओर ले जाएं। पैरों के एंकल, एड़ी प्यार से देखते हुए धन्यवाद करें उनका और रिलैक्स करते जाएं। धीरे धीरे अपनी पिडलियों में देखेंगे, अपने काफ मसल्स को निहारेंगे धीरे से और उनका धन्यवाद करें प्यार से और ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अपने घुटनों को, अपने नी जॉइंट को देखिए, अपनी नजरें घुमाइए और उसका हृदय से धन्यवाद करें, जिसकी वजह से हम अपने पैर को मोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। धन्यवाद देते हुए रिलैक्स कर लें। अपनी थाइस को निहारें, प्यार से उसका धन्यवाद करें और रिलैक्स। एक बार अपने पूरे पैरों को निहारते हुए और उनकी उपयोगिता समझते हुए
रिलैक्स, रिलैक्स। आपके पूरे पैर रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से आरामदायक। अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन को निहारें। धन्यवाद करें जिससे मैं को क्रिएटर बन सकी, और रिलैक्स कर ले। अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। एक बार पहले पूरी स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, अपने मेरुदंड को, जो हमारे शरीर का आधार है, बेस है, और जो हमें शेप देता है। हृदय से धन्यवाद करेंगे अपने 33 वर्टिब्रा का, ऊपर गर्दन से देखते हुए सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रास। एक एक वर्टिब्रा की जो उपयोगिता है उसको रियलाइज करते हुए धन्यवाद दें। हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। अपना प्यार दें उसे। आपकी लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स अनुभव करें। आगे के भाग को देखेंगे। लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट मसल्स, और अनुभव करें सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो 24 घंटे बिना विश्राम के हमारे लिए कार्य करते हैं। ईसोफेगस से देखें तो स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस। एक एक अंग को उसकी उपयोगिता समझते हुए हृदय से धन्यवाद देंगे। कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता और ये अंग हमारा किस प्रकार 24 घंटे हमारे लिए नॉन स्टॉप काम करते हैं। हमारा हृदय, हार्ट, लंग्स अपना प्यार देते हुए धन्यवाद करें अपने अंगों का। और फिर हम अपने शरीर के ऊपरी भाग पर आ जाएंगे। शोल्डर्स को देखते हुए दोनों हाथ, हाथों के जॉइंट्स, एल्बो, रिस्ट, 10 उंगलियों के जॉइंट्स असीम प्यार देते हुए रिलैक्स, रिलैक्स कर लें। धन्यवाद करें। गर्दन से होते हुए हमारा हेड, जो सचमुच हमारा हेड है, जहां से हमारे नियंत्रण हो रहे हैं। आंखें, सभी ज्ञानेंद्रियों को देखें। आंखों की उपयोगिता समझते हुए धन्यवाद करें और रिलैक्स कर लें। आंखों के पलकें, आईलिड्स, आईबॉल, सारी लेयर्स को धन्यवाद, धन्यवाद। यदि एक भी अपना काम ठीक से ना करे तो हम समझ सकते हैं। ग्रेटिट्यूड करें अपने कानों का, नासिका का, अपने टंग, जॉज, टीथ, एक एक अंग को रिलैक्स कर ले।
धन्यवाद देते हुए रिलैक्स रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मन पूरी तरह से शांत। जब हम अपने शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो हम बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं। जैसा कि हमें गौतम बुद्ध ने भी बताया कि सांसों के साथ जुड़ जाओ, और शरीर को निहारते हुए भी हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। मन भी शांत, शरीर भी शांत। अब एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से करें, क्या मैं शरीर हूं? मैं कोई अंग हूं अपना, या उसको निहारने वाली, अनुभव करने वाली चेतना? सभी के पास जवाब है, मैं शरीर नहीं हूं। और जो पल पल बदल रहा है, हम सब ने कल कितनी सुंदरता से जाना, मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम जस्ट अ बीइंगनेस, एक चेतना जो उसे अनुभव कर रही है। अब देखें आपके मन में क्या कोई विचार चल रहा है। यदि आप अपने मन से पूछेंगे तो अपने आप को निर्विचार पाएंगे। आप पूरी तरह से इस समय शांत हैं। मन आपका है, बुद्धि आपकी है, आप बॉस हैं उसके। मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, शरीर हमारा है, लेकिन हम शरीर नहीं है, ना ही हम मन, ना ही बुद्धि। इसी प्रकार बने रहें अपनी सांसों के साथ। जब हम अपनी इन उस आती हुई, भीतर आती हुई हवा और भीतर बाहर जाती हुई हवा को देखते हैं जागरूकता से के साथ, तो वही सांसें हमारी प्राण शक्ति बन जाती है। अपने सहस्त्रार से भरती हुई उस प्राण शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने कण कण में भरता हुआ अनुभव करें। ब्रह्मांड की सभी देवीय दिव्य शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को, दिव्य ज्योति को, धरती माता, प्रकृति पुरुष और पंच महाभूत का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। विघ्न विनाशक श्री गणेश, आदि देव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च कोटि के सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। हिमालय के भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषियों, ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, गौतम बुद्ध, साईं बाबा, गुरु नानक देव, सभी आराध्य गुरुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अपने सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल, स्पिरिट गाइड्स, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी दिव्य आत्माओं को जो पल पल मेरी हीलिंग कर रहे हैं, सभी दिव्य आत्माओं की उपस्थिति में हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी गुरुओं से प्रार्थना करेंगे, हमें अनुमति दें कि हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर ध्यान मार्ग में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त हों। सभी कुछ देर के लिए अपनी हर तरह की पहचान को भुला दें। अपना नाम, अपना काम, नाते, रिश्ते सभी एक साइड में कर दें। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही मन, ना ही बुद्धि, ना ही विचार, ना ही कोई संवेदना, ना ही कोई भावना। मैं स्मृति भी नहीं हूँ। बने रही अपनी सांसों के साथ। एक मैं दिव्य चेतना हूँ। जो ये सब अनुभव ले रही हूँ। दिव्य चेतना जिसका कोई स्वरूप नहीं, आकार नहीं, निराकार, निरंतर, निर्लिप्त, अपनी दिव्यता को अनुभव करें। उस दिव्य चेतना को जिसका ना जन्म है और जन्म नहीं तो मृत्यु कैसी। जन्म तो शरीर का हुआ, मृत्यु भी शरीर की होगी। मैं तो दिव्य हूँ, अजर, अमर और शाश्वत। और इस अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करें। हर तरफ फैली हुई है। एक ऊर्जा चेतना के विस्तार को देखते जाएं और खो जाएं गहरे ध्यान में। सिर्फ वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ मैं, अपने होने का एहसास और मेरी सांसें। और धीरे धीरे सांसें भी अनुभव नहीं हो पाती है। अपनी दिव्यता को अनुभव
दिव्यता के, चेतना के विस्तार को अनुभव करते हुए अंतर की गहराइयों में बह जाएं, एकाकार हो जाएं, सांसों के साथ उस परम शून्यता में विलीन हो जाएं।
असीम शांति अलौकिक शून्यता सिर्फ अपने होने का एहसास। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। इस समय आप एक पवित्र निर्मल आत्मा है। अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, अनिर्लिप्त, पवित्र आत्मा। उस परम तत्व का एक अंश। मैं उस परमात्मा की छवि में बनी हूँ, जिसमें प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, नम्रता, उसके सभी गुणों से संपन्न, मैं संपूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ। अपनी दिव्यता को अनुभव करते रहें। आखिरी 10 मिनट
परम शांति, अलौकिक शून्यता, पर ब्रह्म की शक्तियों के साथ अपने नजदीकी को अनुभव करें। धीरे धीरे मेरा व्यक्तित्व विलीन हो चुका है और मैं एक सिर्फ अस्तित्व, परमानंद की स्थिति, सत्य चित आनंद की स्थिति। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। मन ही मन अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें। धन्यवाद करेंगे सभी देवी देवताओं का, सभी दिव्य चेतनाओं का जो आज हमारे साथ ध्यान में जुड़े, मार्गदर्शन किया। सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, हृदय से आभार। धरती माता, प्रकृति पुरुष, पंच महाभूत का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर हम साधना कर पा रहे हैं, शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक रूप से ध्यान करने के लिए, अपनी ऊर्जा शेयर करने के लिए
कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी पूर्णता को अनुभव करते हुए, अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने भौतिक चेतना में आ जाएंगे। अपने आसन को अनुभव करें, चारों ओर के वातावरण को अनुभव करें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी उंगलियों को अलग करते हुए हथेलियों को धीरे से रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 और 0। हाथों के बीच में ही अपनी आंखें खोलेंगे धीरे धीरे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू। हमको धन्यवाद बोलना चाहिए मैम आपको। हमको धन्यवाद बोलना चाहिए आपको। जितना धन्यवाद बोले उतना कमी है। सही में मानना पड़ेगा। क्या ध्यान लगा है आज, क्या ध्यान लगा है आज जो, जबकि मैं सोई थी तो इतना अनुभव कर पाई हूँ मैं। लेटी थी, सोई नहीं थी, मतलब लेटी थी। जी जी। आज अपनी अंजनी माँ की भी ऊर्जा थी ना आज। आज बहुत बहुत ऊर्जा थी ग्रुप में। जी जी। हाँ, ये मुझे नहीं पता मैं क्या बोले जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सरोजनी माँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर सुंदर। देखिए हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं तो ऊर्जा भी और बढ़ गई है। कमला जी जुड़ी है हमारे साथ। अब तो वो हमारे साथ हमारे परिवार में शामिल हो चुकी हैं। शायद कल भी थी ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आती हैं वो कभी कभी आती जी है। जी। तो मैं हम सभी सरोजनी माँ का तो बहुत बहुत आभार करते, कोटि कोटि वंदन। आपका बहुत सरोजनी धन्यवाद माँ संतोष अपने जी। को आप सभी बिल्कुल का घर बहुत जैसी हो धन्यवाद। गई अपनी। नमस्ते नमस्ते। कल आत्मवन जी। अब ऐसा लगता है आप हमारे ग्रुप की तो है। हाँ हमारे है, परिवार की जी। हमारे हाँ, परिवार की है। हमारी अपनी है। हमारी बिल्कुल अपनी। बिल्कुल। हमारे हाँ, साथ हमारी डॉक्टर अपनी। राजेश्वरी जी भी जुड़ी हुई थी। वो मेरे को लगता है बीच में से चली गई हैं। अच्छा। डॉक्टर राजेश्वरी जी भी थी हमारे साथ अभी। वो भी बहुत सरल है ना, कूल है एकदम। जी माँ। इसमें से तो जो भी जुड़ता है वो अपना ही होता है। जी जी। यस, बराबर बोला आपने। तो कल के बारे में क्या निश्चित हुआ? कल के बारे में सरोजनी माँ करा रही है हमें ध्यान। अच्छा, हनुमान कवच करवाएंगे उसके बाद। हनुमान जी जी ठीक। जी। माँ नमस्ते, बोलिए नमस्ते। जी।
शुभ दिन जाना चाहिए। छुप जाएगा। कामना हम अगर वैसी करेंगे तो अच्छा शुभ जाएगा ही जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। चलिए आप लोग भी बताइए कुछ जो मन में चल मैंने रहा है। कुछ सुना था कि आप कह रही थी कि प्राणायाम करना होता है, तो वो सबको करना होता है या पढ़ने वाले करता जाएगा, और क्या चक्कर था वो? ऐसा वो बताएंगे ना, उसके हिसाब से उस समय जो है, पर वो उन्होंने पूरा क्लियर नहीं किया, तो जैसा वो बताएंगे उसके या वो अपने ही लिए कह रही थी शायद कि मैं वो प्राणायाम अपने लिए जो ही, भी हाँ वो अपने लिए ही बोल रही थी कि किसी वो सांसों पवन को धर के उसे पढ़ना पड़ता होगा ना, इतना लंबा वाक्य। हाँ कुछ करते हुए सांसों की क्रिया के साथ करना पड़ता होगा। हमको श्रवण करना है। हाँ हम ध्यान करेंगे। तो 2-3 दिन से जब से मैंने ना 2-3 ग्रुप में भी देखा था कि एक सेकंड में पहले बंद कर दूं।